अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज़ादी के महीने का आगाज़ हो गया है, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जब मैं पड़ोस में देखती हूँ और उनके खोदे हुए गढ़ों को देखती हूँ तो बार बार बानियाने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने को दिल चाहता है कि एक बार फिर नज़र आ रहा है मोदी को मुँह की खानी पड़ गई है। पाकिस्तान के लिए गढ़ा खोदने वाला भारत खुद इस पे गिर पड़ा है। पाकिस्तान के लिए आलमी और सिफारती तन्हाई के ख्वाब देखने वाला इंडिया खुद आलमी अकेलेपन का शिकार हो रहा है। पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती करना मोदी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी और भयानक मिस्टेक हो गई है। पाकिस्तान के हाथों मार्का हक में मार खाकर मोदी ने राफेल तैयारे गिराकर न सिर्फ फ्रांस की साख मुतासर की, बल्कि भारत की झूठी ताकत का भांडा भी बीच चौराहे फूट गया। और इस आलमी बेइज्जती के बाद से मोदी बुलाए बुलाए फिर रहे हैं। मोदी की इस हालत को अमरीकी सदर ट्रंप के सालिसी के बयानात, पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वन ऑन वन मुलाकात और बार बार पाकिस्तान की तारीफ ने मज़ीद ख़राब कर दिया है। सिर्फ तारीफ ही नहीं, सदर ट्रंप तो मोदी के शाइनिंग इंडिया के नारे को तारीख कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका तेल के बड़े ज़खायर पर मिलकर काम करेंगे। क्या पता पाकिस्तान आने वाले दिनों में इंडिया को ही तेल फरोख्त कर रहा हो। अमरीकी सदर ने नाज़रीन भारतीय मईशत को मुर्दा मईशत भी कहा है। मोदी जिस ट्रंप को नमस्ते करते नहीं थक रहे थे, वही ट्रंप आज मोदी का अपमान पे अपमान किए जा रहे हैं। कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। तो मोदी से नाराज़गी का इजहार करते हुए सदर ट्रंप ने भारत पर 25% तजारती टैरिफ भी लगा दिया है। और इसके साथ ही अमरीकी सदर ने रूस से हथियारों और तेल की खरीदारी की वजह से इंडिया पर इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके जवाब में मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। लेकिन गैर मुल्की मीडिया बता रहा है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी है। इसके बरक्स नाज़रीन पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डील फाइनल कर ली है, जिसके बाद पाकिस्तान पर टैरिफ की जो शरह है वो 29% से कम होकर 19% कर दी है, जिसने भारत के जख्मों पर बाकायदा तौर पर नमक का काम किया है। अब सूरत हाल यहाँ पर यह है कि बाहर की दुनिया ही नहीं बल्कि भारत के अपने अवाम और अपोजिशन मोदी सरकार पर टिका टिका कर वार कर रहे हैं। मोदी का अपना ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी हुकूमत के लिए रंग में भंग का सबब बन गया है। पाकिस्तानी फौज ने तो इस सिंदूर का रंग फीका कर ही दिया था। भारत की अपोजिशन बार अपनी हुकूमत के इस झूठे दावे का पोल खोल कर मोदी का रंग लाल पीला कर रही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त मोदी ना दोहरी मुश्किल का शिकार हैं। ना तो वो बेचारे अपने झूठ को सच साबित कर पा रहे हैं और ना ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को खुलकर झुटला पा रहे हैं। और उनकी इस हालत का सबसे ज्यादा मजा भारतीय ऑपोजिशन कांग्रेस भरे पार्लियामेंट में ले रही है। मोदी की ये जो हालत है ये इंतहाई काबिल अफसोस है, जो अपने साथ भारत का मुस्तकबिल भी तारीख बना रहा है। वैसे मोदी ने 2 दिन पहले भारतीय पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने 2.25 घंटे की तकरीर की, लेकिन ना उन्होंने पाकिस्तानी फजाइया के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का कोई तस्करा छेड़ा, ना सदर ट्रंप के सालिसी के बयानात की उन्होंने तरदीद की, ना चीन के हवाले से कोई लबकुशाई की। सवाल उठे और तनकीद हुई तो कभी मोदी अपनी ऑपोजिशन को छिचोरा कह रहे हैं, कभी भड़कियां मार रहे हैं, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के झूठ को छुपाने के लिए भारतीय वजीर दाखिला ने एक नए ऑपरेशन महादेव का शोशा छोड़ा है और मासूम मुसलमानों का खून बहाना फिर से शुरू कर दिया है। प्रोग्राम में इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो मुआहदा हुआ है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान और फिर भारत के साथ जो कुछ हो रहा है, तो इस पर बात करने के लिए ये वाकई एक तारीखी मौका है पाकिस्तान के लिए, एक बड़ी कामयाबी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। सबसे पहले तो ये जो तिजारती मुआहदा हमारा हुआ है, अमेरिका ने टैरिफ में 10% कमी की है, वजारत ख़जाना इसको अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। कितने मुश्किल सर ये मुज़ाकरात थे, क्या चीज़ें हमने उनकी मानी, क्या हमने मनवाई, क्योंकि हम तो ज़ीरो टैरिफ वाली सिचुएशन के साथ जाना चाह रहे थे ना। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करण साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये कामयाबी जो है जी ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की आवाम की है, और ये कामयाबी जो है ये पूरी रियासत हुकूमत पाकिस्तान और उसके जो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज़ थी उसकी काविशों से हुआ है। और ये पिछले 3 महीनों की जो नेगोशिएशंस का एक प्रोसेस रहा है उसके नतीजे में हुई है।
उसमें यकीनन आखिरी जो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुआ है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत पर वाशिंगटन डीसी में थे, जहां पर उनकी यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी से भी, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से भी मुलाकात हुई। साथ और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मौजूद थे और 2-3 हफ्ते कबल भी वो इसी काम के लिए पहले गए हुए थे, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड डील कंक्लूड हुई और इसकी बुनियाद जो है वो बुनियादी तौर पर पिछले 3-4 महीनों में जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में ओवरऑल एक स्ट्रेंथनिंग हुई है, वो बुनियाद बनी है एक ऐसी ट्रेड डील की जिसका पाकिस्तानी मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जंग के दौरान भी जिस तरीके से हमने जंग तो अल्हम्दुलिल्लाह जीती अल्लाह ताला के फजलो करम से, मगर डिप्लोमेटिक सतह पर भी जिस तरह अपने आप को कंडक्ट किया उसमें अमेरिका ने फिर बीच में एक किरदार अदा किया और उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब लीड कर रहे थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। आपने बाद में देखा भी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की प्रेसिडेंट ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात हुई। रिसेंटली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। तो ये सब तसलसल था, इन सब चीज़ों का था जो कि एक बुनियाद बनी इस माहौल की जिसमें ट्रेड नेगोशिएशंस हो सकें। नेगोशिएशंस क्या हुई हैं ये बता सकते हैं? देखिए रेसिप्रोकल टैरिफ्स में रिडक्शन हुई है जी। तो पाकिस्तान के देखिए बुनियादी तौर पे हमारे लिए बॉटम लाइन ये है कि हमारी अशिया जो टैरिफ्स थी वो पहले 29% थी अमेरिका के लिए और अब वो 19% हो गई हैं। और इसको ख़ास तौर पे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं अमेरिका में जब जाएंगी तो उसकी प्राइस कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी, वो अमेरिका में उसके लिए डिमांड बढ़ेगी और हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का एक मौका मिल रहा है। और अभी भी पिछले माली साल में अगर आप पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट्स देखें तो वो 32 अरब डॉलर थी, जिसमें से 6 अरब डॉलर सिर्फ अमेरिका जो पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट मार्केट है जी। अब बिलाल साहब, जो पाकिस्तान अमरीकी मसनूआत आएंगी उनके ऊपर कितना टैरिफ है? क्योंकि 19% तो वो है ना जो हमारे पास से जाएंगी। नहीं देखिए, हाँ जी वो फिगर्स भी जी इमर्ज करेंगे। देखिए बात यह है कि बुनियादी तौर पर कि हम ओवरऑल भी वैसे अब टैरिफ रिफॉर्म से बतौर मुल्क गुजर रहे हैं और उसके अंदर आपकी जो टैरिफ्स हैं मुल्क में, हम ओवरऑल उसमें अगले 5 साल में कमी करने जा रहे हैं और ये पहले साल में, इस माली साल में इकदाम उठा भी लिए गए हैं क्योंकि हम अपनी मईशत को ज़्यादा कंपेटिटिव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें रॉ मटीरियल्स और मशीनरी की कॉस्ट कम हो जो कि बुनियाद बनती है मुल्क में पैदावार के लिए, मुल्क में एक्सपोर्टेबल गुड्स बनाने के लिए। तो जो रॉ मटीरियल्स दरकार होती हैं या मशीनरी दरकार होती है अपने मुल्क में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अपने मुल्क के दीगर सेक्टर्स को एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स बनाने के लिए, उसकी कीमत की कमी के लिए टैरिफ रिफॉर्म्स ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और 5 साल के अंदर 3 किस्म की ड्यूटियां हमारे मुल्क में होती हैं जी, कस्टम ड्यूटीज, रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो 5 साल बाद रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म कर दी जाएंगी। कस्टम ड्यूटी की मैक्सिमम स्लैब वैसे भी 15% रह जाएगी और उस सफर की तरफ माली साल के अंदर इकदाम उठा भी लिए गए हैं और ऑलरेडी ड्यूटीज में काफी। सर हमने एक और भी डिसीजन लिया है, हम अमेरिका से तेल परचेज करेंगे। अब जो उसकी पहली खपत है यानी 10 लाख बैरल की, ये शिपमेंट अक्टूबर में पहुंचेगी। आप समझते हैं ये महंगा नहीं पड़ेगा हमें? ये दुरुस्त फैसला है क्योंकि हम ऐसा तजुर्बा रूस के साथ भी कर चुके हैं ना बिलाल साहब। नहीं देखिए वो तो आई थिंक वो उसकी इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की तो स्पेसिफिक्स मेरे पास नहीं है। मेरा ख्याल है कोई एक शायद प्राइवेट कंपनी जो इंपोर्ट कर रही है। तो देखिए हमें तो इस चीज़ से गर्ज है कि अच्छे मयार का तेल अगर दुनिया में कहीं से भी अच्छी कीमतों पर आता है तो उसमें हमारे मुल्क की बेहतरी है, हमारे अवाम की भी बेहतरी है। तो आई थिंक बुनियादी मयार तो यही होना चाहिए। दूसरी जो बात है जी, जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो और कौमी सतह पर जब एक मुल्क दूसरे मुल्क से बात करता है, जिस तरह अभी पाकिस्तान और अमेरिका में हुआ है, तो ओवरऑल एक कमिटमेंट का इजहार है कि चाहे एनर्जी सेक्टर में, माइंस एंड मिनरल्स में, आईटी सेक्टर में और सेक्टर्स में अमेरिका ने अपनी एक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाने का की कमिटमेंट का इजहार किया है जी। और इसको अब इसके नतीजे में दोनों साइड्स हुकूमतें बैठेंगी भी, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनती हैं, दोनों वजारतें मुतल्लिका वजारतों का इसमें काम होता है। फिर कोशिश होती है कि कोई गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखी जाएँ, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो देखी जाएँ। तो ये एक तसलसल होगा इस काम का कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करके इसको जल्द अज जल्द मटीरियलाइज कराना।